हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल ग्रो एंड ब्लूम। तो इस समय जुलाई की 19 तारीख हो गई है, मानसून चल रहा है और पौधे जो हैं लगभग सारे पौधे हेल्दी हो रखे हैं। इस टाइम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और जितने भी समर प्लांट्स हैं खूब सारे फ्लावर्स दे रहे हैं। विंका हो, अलमंडा हो, बेला, चंपा, लगभग सब में, मोगरा वगैरह में, कनेर, बोगनविलिया खूब सारे खूब अच्छे से खिल रहे हैं। ये मेरा बोगनविलिया आप देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसका कलर इतना प्यारा है, एकदम खिला हुआ पिंक कलर, बहुत खूबसूरत लगता है और काफ़ी अच्छे से इसने ब्लूम करा है। इधर ये सावनी भी बहुत अच्छे से खिल रहा है। तो सबके गार्डन में इस समय जो समर प्लांट्स हैं उनमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो इस टाइम इन सारे प्लांट्स को बहुत केयर की ज़रूरत है। मतलब इनकी रिक्वायरमेंट्स, जो भी धूप, पानी और फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें पूरी करनी है। और जो पौधे हैं इनमें अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे, इसके लिए आपको 20-25 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र देना है और साथ ही इसकी गुड़ाई भी करते रहेंगे। पानी का बहुत ध्यान रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, बरसात हो गई तो पानी भर गया, फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी तो बहुत बारिश हो गई और अब पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है पौधों को। तो फिर उसी चक्कर में धूप तेज़ निकल आती है और शाम तक पौधे जो होते हैं मुरझा जाते हैं। तो ऐसी गलती कभी ना करें, देखते रहें कि पौधों को पानी की ज़रूरत है या नहीं है, तो उस हिसाब से पानी दे दें। ड्रेनेज होल का ध्यान रखें और पौधों की गुड़ाई भी समय समय से करते रहेंगे तो पौधे जो हैं ख़राब नहीं होंगे और जो है फ्लावरिंग भी अच्छे से होती रहेगी। तो ये तो हो गई समर प्लांट्स के केयर की बात। लेकिन आज मैं बात करूँगी जो विंटर प्लांट्स में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी हमें इस समय कर लेनी चाहिए ताकि हम विंटर में उनसे अच्छे फ्लावरिंग ले पाएँ। वैसे तो विंटर प्लांट्स उस समय अभी अक्टूबर नवंबर से बिकने शुरू हो जाते हैं मार्केट में भी और मतलब नर्सरी में, और आप कटिंग से भी उस समय लगा लेते हैं। कुछ सीड से ग्रो करते हैं तो उसके लिए सितंबर में आपको तैयारी कर लेनी होती है। लेकिन ये जो गुलदाउदी का जो प्लांट है, आज गुलदाउदी के बारे में ही मैं बात करूँगी, तो वीडियो में साथ बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि जो गुलदाउदी का जो हमारा पौधा होता है, इसमें फ्लावरिंग जो होती है स्टार्ट सर्दियों में ही होती है। पहले इसमें सबसे पहले इसी में फ्लावर आते हैं। बहुत ज़्यादा जो विंटर के बहुत सारा वेरिएशन होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं विंटर के, लेकिन उनमें सबसे पहले गुलदाउदी खिलना शुरू होता है। तो इसके लिए आपको अगर भर के गुलदाउदी चाहिए, जैसे गमलों में पूरा भरे हुए मिल जाएँ आपको, बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए। मेरे पास तो ऐसे होते हैं एक-एक गमले में एक-एक प्लांट में 100 फूल, 50 फूल इस तरह से आते हैं। पूरा पौधा, पत्तियाँ नहीं दिखती हैं, सिर्फ फ्लावर्स दिखते हैं। तो उसके लिए तैयारी है जुलाई अगस्त, और अगर थोड़ा लेट हो जाए तो सितंबर तक कर लेनी है। उसके बाद अगर आप लगाएंगे कटिंग या पौधा अगर लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बुशी नहीं होगा और उसमें फ्लावर्स की मात्रा भी कम रहेगी, क्योंकि ब्रांचेस ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगी इतने दिन में, तो आपको फ्लावर्स भी कम मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर पिछले सालों के आपके पास ऐसे पौधे रखे हुए हैं, जैसे मैं ये ऐसे छोड़ देती हूँ। मेरे इस वाले ये पिंक कलर का गुलदाउदी है, इसमें जो है बहुत सारा था, थोड़ा तो मैंने इधर उधर, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता तो फेंकना भी पड़ जाता है। किसी को अगर चाहिए तो उसको देना भी ठीक रहता है कि मतलब अपने पास कितना ही रखेंगे, क्योंकि समर प्लांट्स के लिए, समर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जैसे इस तरह से कोलियस वगैरह जो बुशी प्लांट हम लगाते हैं, तो उनके लिए भी फिर गमले खाली चाहिए होते हैं, तो बहुत सारा हटाना पड़ जाता है। लेकिन हटाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा हिस्सा उसका ज़रूर रहने देंगे, जड़ समेत कहीं भी। तो ये मैंने कुछ प्लांटर्स में रखा छोड़ा था और ये किधर है, अलग अलग कलर्स के हिसाब से, जैसे उधर पिंक वाला था, ये मरून है इस वाले प्लांटर में जो लगा हुआ है, ये मरून कलर है, और एक ये जो है ये वाइट कलर है। तो कलर्स के हिसाब से मैंने अलग अलग लगाए हुए हैं और मुझे पता है कि मतलब इस तरह से लगाए हैं कि मुझे याद रहे, पता रहे कि कौन सा कलर है, क्योंकि अभी जब तक फ्लावरिंग नहीं होती तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कलर। सबकी पत्तियाँ सिमिलर ही होती हैं। एक ये पर्पल कलर वाला है जो मैंने इसमें छोटा सा प्लांटर था, बिल्कुल ये नर्सरी से जब प्लांट्स लाते ना तो इसी में लगे लगे कभी देते हैं, तो ये वो वाला प्लांटर था, उसी में मैंने रख दिया था, छोटा सा हिस्सा इसमें रख दिया था जड़ और मिट्टी समेत रूट बॉल से निकाल के। और ये अभी अच्छा खासा तैयार हो गया। इसी में से कटिंग्स निकाल के लगा दूँगी, या किसी बड़े प्लांटर में ये इतना रूट बॉल निकाल के पूरा रख दिया और उस प्लांटर को मिट्टी से अच्छे से ढक दिया, मतलब मिट्टी भर दी उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करके पूरा बड़ा प्लांटर भर लेगा और फिर ढेर सारे फ्लावर्स मिलेंगे। और ये है जैसे इस तरह के ग्रो बैग्स जो आते हैं इस तरह के नर्सरी से जो हम प्लांट्स लाते हैं, तो ये खाली हो जाते हैं, इनको फेंकना नहीं चाहिए, ये ऐसे ही पौधों के लिए काम आते हैं। तो ये जब मार्च में और फरवरी में मैंने खाली किए थे, फरवरी में ही खाली करे थे,
तो उस समय इन वाले प्लांटर्स को भी यूज़ कर लिया, ग्रो बैग्स को भी यूज़ कर लिया था। तो इसमें ये लगे हुए हैं और इस तरह से रखा है और बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, मतलब अभी ख़राब नहीं हुआ है। इसी में से कटिंग्स निकाल लेनी है, कटिंग्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, रूट सेक्शंस होते हैं इसमें, कटिंग से ग्रो हो जाता है। मतलब जानकारी के लिए बता दूं कि कटिंग से ग्रो हो जाता है। लेकिन जैसे ये पौधा देख रहे हैं आप, इसमें अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस देख रहे हैं और इन सारी ब्रांचेस में रूट्स होती हैं। ये देखें, जैसे इसमें ये रूट्स ग्रो हुई हैं, तो ये आप इसको जैसे मिट्टी से जब निकालेंगे तो ये रूट सेक्शन से सारे डिवाइड कर लेंगे और अलग अलग प्लांटर में लगा देंगे। ये पौधा तुरंत बिना कुछ देर किए और आराम से ये ग्रो हो जाएगा। आपको इसमें किसी तरह की कोई तैयारी भी बहुत नहीं करनी है, मिट्टी जैसे विल्डरैंड लेते हैं वैसे ले लीजिए। फाइनली मतलब अगर किसी गमले में लगाना है तो आप लगा सकते हैं। आराम से गमला भरिए और उसमें ये छोटी छोटी कटिंग्स लगा दीजिए और फिर उसकी केयर करते रहिए। थोड़ी मिलीबग बहुत ज़्यादा लग जाता है। वैसे इस समय बारिश हो रही है तो मेरे पास जितने भी पौधों में मिलीबग था तो अभी इस समय जो है वो ख़त्म हो गया है, मतलब धुल जाता है तेज़ बारिश में। तो ये खैर इस समस्या से तो छुटकारा मिल गया है, लेकिन कभी कभी देखें एक आध रह जाते हैं, फिर ये बहुत जल्दी जो है स्पीड से अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं। तो इनसे भी थोड़ा सावधान रहना। तो बस ये थोड़ी थोड़ी केयर करनी है, फर्टिलाइज़र देते रहना है और ये जो है आपके पास ग्रो कर जाएंगे। ये इसमें देखिए मैंने रूट बॉल पूरा निकाल के इसमें रख दिया था। कैलेमंडिन ऑरेंज का जो प्लांट है मेरा, और देखिए इसमें फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। हालांकि ये कम दे रहा है फ्रूट्स इस समय क्योंकि इसका रूट बाउंड हो चुका है। ये 4 साल से इसी प्लांटर में लगा हुआ, मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं करा है। इस बार मुझे करना है टाइम निकाल के। तो इसी में साइड में मैंने प्लांटर से पूरा रूट बॉल निकाल के इसमें रख दिया था, ये आप देखें। और ये पूरा अंदर तक मतलब इसमें चिपक ही गया है। इसको निकालने में भी थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, तो इसको निकालना पड़ेगा बहुत केयरफुली। लेकिन ये देखें बिल्कुल हेल्दी है, एकदम ग्रीन पत्तियाँ, एकदम लश ग्रीन, और रूट्स जो हैं बहुत अच्छे से इसकी ग्रो हुई हैं। तो ऊपर का प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। तो इस तरह से मैंने पिछली बार वाले लगभग सारे कलर्स, मेरे पास 8-9 कलर्स रहते हैं गुलदाउदी के, सब मैंने बचा लिए थे थोड़ा थोड़ा। और उसमें से अभी इसमें ये है कि मैं भी लगा सकती हूँ बहुत सारे, और अगर किसी को चाहिए होता है तो उसको भी दे सकती हूँ। तो इस तरह अगर आपने पिछले सालों के बचाए हुए हैं तो आप उससे लगा लीजिए। अगर आपने नहीं बचाए हैं तो किसी के पास अगर मिल जाता है तो वहाँ से आप ये बहुत अच्छा समय अभी कलेक्ट कर लीजिए। एक सिंगल ब्रांच भी मिल गई आपको, थोड़ी सी कटिंग भी मिल गई, तो भी उससे आप भर के गमला तैयार कर सकते हैं सर्दियों तक। और इसमें नवंबर में मतलब बर्ड्स आनी शुरू होती हैं और दिसंबर आते आते ये फूलों से भर जाते हैं एकदम। तो बहुत हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो इस समय तो इसकी केयर इतनी ही रहेगी कि आप अलग प्लांटर में मिट्टी बढ़िया, जो फाइनली जैसे मैंने बताया कि जैसा आपको चाहिए, जितना बड़ा गमला हो, जितनी मिट्टी चाहिए, तो वेल ड्रेन्ड और बढ़िया न्यूट्रिशियस मिट्टी बना के उसमें आप इसको लगा देंगे जैसे पौधे प्लांट करते हैं हम। और उसके बाद उसको पानी का, खाद का, सारे रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है उसका ध्यान रखेंगे कि जैसे ये पत्तियाँ आप देख रहे हैं ये सड़ जाती हैं ये अंदर से, क्योंकि काफ़ी बुशी होता है और इसकी पत्तियाँ जल्दी ही सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि एक तो नीचे से अगर ये ऐसी पत्तियाँ हो रही हैं तो उनको हटाते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे ये वाली ब्रांचेस है ना, ये इनमें पता ही नहीं चलेगा, ऊपर तो हरी रहेगी और नीचे से पत्तियाँ जो सब काली हो जाएंगी। तो अगर ऐसी कोई ब्रांच आपको दिखती है तो उसमें से वो सारा काला वाला हिस्सा हटा दें और इन पे फंजीसाइड का स्प्रे या फंजीसाइड का पानी घोल के उसकी वाटरिंग करते रहेंगे 20-25 दिन में एक बार, ताकि इसमें फंगस ना लगे। और गमला ऐसा लेंगे जिसमें जल भराव बहुत ज़्यादा ना हो, पानी बहुत ज़्यादा ना भरे, जिससे कि आपके जो पौधे में सड़न की समस्या है वो नहीं होगी। बाकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। धूप अभी तो पूरे दिन की देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। और इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो इस बार जो सर्दियों में आपके पास भर भर के गुलदाउदी होगा, बहुत सारा गुलदाउदी होगा आपके पास। तो ये वीडियो कैसा लगा और जानकारी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।